সত্যি যাই হয়ে থাকে বাংলাদেশের লোক, আপনি কেন ঢুকতে দিলেন? বিএসএফ কেন ঢুকতে দিয়েছিল? বিএসএফ কেন অ্যালাউ করলো? वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फैली हिंसा को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष के निशाने पर हैं। इस बीच आज राज्य में शांति बहाली की कोशिशों को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमामों से बात की। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर इमामों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है और फेक न्यूज फैलाई जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वाले झूठा वीडियो दिखाते हैं, बंगाल को लेकर फेक न्यूज चलती है। बंगाल को लेकर जो वीडियो चलाए जा रहे हैं, ऐसा बंगाल में कुछ भी नहीं हुआ, इसके पीछे साजिश है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बाहरी लोगों को बुलाकर हिंसा कराई। मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश के लोगों का हाथ होने को लेकर भी ममता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो क्या बीएसएफ की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह सीमा की सुरक्षा करे। ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा है, ये सुनिए। যদি আপনারা আমাকে ভালো দেখতে চান, ইট ইজ মাই পার্সোনাল অ্যাপিল। যদি মনে করেন চেয়ারের অ্যাপিল, চেয়ারের অ্যাপিলও। मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, अगर आप मुझे बेहतर देखना चाहते हैं, ये आपसे मेरी व्यक्तिगत अपील है, कृपया शांत रहें, बीजेपी के बहकावे में न आए। इमामों को भूमिका निभानी होगी और मैं अभी पता लगाऊंगी सीमा क्षेत्र में बीएसएफ कहाँ है, मैं पता लगाऊंगी। हम अपनी जांच जारी रखते हुए अच्छी तरह से इसका पता लगाएंगे। मेरा गृह मंत्रालय से सिर्फ एक सवाल है, अगर बांग्लादेशियों ने आकर हिंसा की तो बॉर्डर पर आपने क्यों नहीं रोका? आपने बांग्लादेशियों को क्यों आने दिया? बीएसएफ ने इसे काम क्यों करने दिया? बीएसएफ ने इसे क्यों होने दिया? सीमा की जिम्मेदारी हमारे हाथ में नहीं है। फ्लाइट आ रही है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ पता नहीं। पहले एयरपोर्ट पर रिपोर्ट आती थी, पुलिस भी थी, अब हमें कोई रिपोर्ट भी नहीं मिलती। आप ट्रेन में आने वाले लोगों की कोई रिपोर्ट शेयर नहीं करते हैं, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिलती। क्या आपको लगता है कि आप भी लुका छिपी का खेल खेलेंगे? इसलिए आपको अगले साल धैर्य रखना होगा, क्योंकि तब दिल्ली में बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, फिर से नई सरकार बनेगी और अगर जरूरत पड़ी तो जिस दिन बीजेपी सत्ता से हटेगी उस दिन फिर से संविधान में संशोधन करके उन कानूनों को बदलना होगा जो जन विरोधी बनाए गए हैं। अगर संकट है तो आपको भविष्य का इंतजार करना होगा, आपको हालात से उभरना होगा और अगर संकट है तो आप शांत बने रहें। बंगाल में आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं, आपको दिल्ली में आंदोलन करना होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने का समय चाहिए, दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने का समय चाहिए। अपने संगठन से अपॉइंटमेंट ले लो, अगर आपको जरूरत हो तो ट्रेन पकड़ लो, विमान में चढ़ जाओ। अगर जरूरत हो तो अपॉइंटमेंट ले लो और विरोध करो। मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं सभी धर्मों के लिए हूँ, मैं हिंदुओं के लिए हूँ, मैं मुसलमानों के लिए हूँ, मैं सिखों के लिए हूँ और मैं ईसाइयों के लिए हूँ। এবং নতুন সরকারে আশা করি হামাগুড়ি বাবু থাকবেন না। দরকার হলে যেদিন বিজেপি ক্ষমতা থেকে যাবে, যে আইনগুলো অ্যান্টি পিপুল করেছে সেই আইনের আবার কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করে আইনগুলোকে বদলাতে হবে। If there is a crisis, you have to wait for the future. You have to overcome the situation. And if there is a crisis, be cool and peaceful. আর আপনাদের বলবো, বাংলায় আন্দোলন করে লাভ নেই, আন্দোলনটা দিল্লিতে গিয়ে করুন। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে টাইম চান, দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির কাছে টাইম চান। আপনারা সংগঠন থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন, দরকার হলে ট্রেনে যান, দরকার হলে প্লেনে যান, দরকার হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন, করে আপনাদের প্রতিবাদ জানান। আমি তো আপনাদের পক্ষে, আমি সর্বধর্মের পক্ষে, আমি হিন্দুদেরও পক্ষে, আমি মুসলমানদেরও পক্ষে, আমি শিখদেরও পক্ষে, আমি খ্রিস্টানদেরও পক্ষে। আসুন তো আপনারা দুজন আমার সাথে। दूसरी तरफ ममता के आरोपों पर बीजेपी ने उन्हें करारा जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी लोगों को दिल्ली जाने की बात कहकर भड़का रही हैं।
ये फेलिसिएटेड मीटिंग था, जॉयफुल इवेंट था। ये लोग की दंगाई है। मोथाबाड़ी, फराक्का, शमशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा दे रहा है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा, जाओ ना दिल्ली। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में ममता नहीं है, जाओ। नीतीश कुमार जी है, योगी आदित्यनाथ जी है, जाओ ना। वो बार बार झूठा इल्जाम लगा रहा है। बीएसएफ गाय तस्करी बंद कर दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद कर दिया। बीएसएफ बॉर्डर में 11 तारीख को बीएसएफ आया था, नहीं तो पुलिस शाटर के अंदर घुस गया था। आपके खिलाफ भी बोला कंप्लेन करेंगे प्रधानमंत्री का कि आपने बीजेपी और यहाँ पे आप लोगों ने मिलकर वो करने दीजिए। मुर्शिदाबाद का जो है ये प्री प्लान कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान बाय द टीएमसी एंड ममता बनर्जी, बिकॉज मोथाबाड़ी, फराक्का, शमशेरगंज TMC lost, Congress ahead in last parliament seat. A large section of Muslim vote in favor of Congress. ये 26 का चुनाव को देखते हुए जो 3 सीट उनका लॉस हुआ था उसको रिपेयरिंग करने के लिए भड़काने का काम किया। देखिए, हिंदू अभी पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। हम लोग बार बार ये बता रहे थे कि एक एंटी हिंदू सरकार हमारी राज्य में प्रतिष्ठित हुआ है। ममता बनर्जी की जो रवैया है वो मुस्लिम से ज्यादा मुस्लिम बनने की चक्कर में अब हिंदू को बलि देना चाहते हैं। हर जगह हो गए। विरोधी दल नेता शुभेंदु दा ने इसका ऐलान कर दिया है और ये लड़ाई जारी रहेगी। कह सकते हैं कि वक्फ कानून और हिंसा को लेकर जिस तरह टीएमसी और बीजेपी में टकराव हो रहा है, यह आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है।